स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आपके साथ चार्ट एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के मूवमेंट की। तो जैसा कि आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से मार्केट का मूवमेंट रेंज में ही है। मार्केट ना कोई गैप ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ब्रेक डाउन दे रहा है, केवल रेंज में ही प्ले कर रहा है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई की आने वाली क्रेडिट पॉलिसी, जो कि 10 अगस्त को 10 बजे अनाउंस होगी। अब आप सोचेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी का मार्केट पे क्या असर होगा। एक्चुअली मैं दोस्तों क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू द फाइनेंस मार्केट, तो इसका मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। और हमारे मूवमेंट कैसे इफेक्ट होते हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया, तो इसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि मार्केट जो कि क्रेडिट पॉलिसी आनी है, मार्केट के अगेंस्ट में जाएगी या मार्केट के फेवर में जाएगी। किसी न किसी को अगेंस्ट में भी फायदा होगा, किसी न किसी को फेवर में भी फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं लॉन्ग शॉर्ट्स जो एफ होते हैं और डी होते हैं, वो अपने लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन को बनाकर रखते हैं। क्रेडिट पॉलिसी की वजह से वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। मार्केट का मूवमेंट कैसे डिसाइड होता है? जब लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशनों में चेंजेस होते हैं। जैसे कि वॉल्यूम को आप अगर देखेंगे तो जब अमूमन मार्केट में मूवमेंट आते हैं तो वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग साइड में कभी वॉल्यूम बढ़ता है तो कभी शॉर्ट की साइड में वॉल्यूम बढ़ता है। दोनों ही साइड में पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जिधर भी दबाव होता है मार्केट का मूवमेंट उधर ही होता है। जिधर ज्यादा वॉल्यूम होता है मूवमेंट उस हिसाब से चलने लगता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चूंकि क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो एफ आईज डी आईज या जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं या मार्केट को लॉन्ग करते हैं, जो हमारे कॉल राइटर पुट राइटर और जो भी है, सभी ने अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाकर रखा है। कोई भी अपने लेवल्स को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। अब आगे मार्केट में क्या होगा? तो जैसा कि आपने पिछली क्रेडिट पॉलिसी में देखा होगा, जो कि 8 जून को थी, मैं 8 जून के चार्ट पे आपको लेकर चलता हूं कि जब क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला होता है तो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। आप देखोगे ये है 8 जून का मार्केट। यहाँ पे मैंने आपके सामने चार्ट खोल रखा है और मार्केट देखिए, खुलते ही मार्केट ने एक बढ़िया बाइंग का मूव किया। क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और हमारे गवर्नर साहब ने किसी भी हाइक को पॉज कर दिया। रेट हाइक नहीं किए, रेट हाइक में पॉज कर दिया कि अभी वो रेट हाइक नहीं करेंगे, और मार्केट ने इसको निगेटिव वे में लिया और मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली। तो बस यही रीजन है दोस्तों कि सभी को वेट है क्रेडिट पॉलिसी का और सब उस क्रेडिट पॉलिसी का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। सब अपने अपने फेवर का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आगे क्या? तो दोस्तों जैसा कि मार्केट का मूवमेंट रेंज बाउंड है, मेरा सजेशन यही है कि जब तक क्रेडिट पॉलिसी नहीं आ जाती है, हम इन दो लेवल के बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल मैं आपको बता देता हूं, 45,130 और नीचे का जो लेवल है आपका 44,800। ये जो दो लेवल है, जब तक मार्केट इस बीच में ट्रेड कर रही है, हम इस लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इस एरिया में ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रीमियम डीके होंगे और कोई फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। तो ये लेवल हमें अवॉइड करने होंगे। दोस्तों मार्केट डेली हमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देगी। वो अपने मार्केट स्ट्रक्चर, अपने डिसीजन के हिसाब से ही चलेगी। वो हमारे हिसाब से मूवमेंट नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है कि हमें मार्केट के हिसाब से ही अपने गेम को प्लान करना चाहिए। अभी मार्केट रेंज में है और इस वक्त मार्केट में कोई बड़ा ट्रेड प्लान करना मतलब आप लॉस को इनवाइट कर रहे हो। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है, हम किसी भी तरीके से कोई बड़ी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वेट करेंगे रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। और मुझे जैसा कि पिछले कई क्रेडिट पॉलिसीज को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये कल की मार्केट भी रेंज में ही जाएगी
और कल भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आने की कोई उम्मीद है नहीं। और इन केस मार्केट में कोई मूव आता है तो हम अपनी लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता देता हूं कि जब तक अप साइड में मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करती है, और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, इन केस मार्केट सुबह सुबह इस लेवल को ब्रीच कर जाती है, या गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, दोनों ही सिनारियों में एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। इन केस मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो सुबह सुबह मार्केट में आप गैप अप से एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट को थोड़ी देर ट्रेड करने देंगे, मार्केट को थोड़ा वेट करने देंगे। अगर मार्केट एक छोटी रेंज बनाता है और उसके बाद अपना मूवमेंट देता है पुट साइड में या अप साइड में, तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। और इन केस मान लीजिए मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये एक रेंज बना दी और उसके बाद मार्केट वापस इस रेंज में आ गया, वापस उसने इस रेंज में एंट्री ले ली, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस रेंज को बिल्कुल ही अवॉइड करके रखना है। तो दोस्तों, अगर मार्केट वापस इस रेंज में आता है तो हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। नुकसान करने से अच्छा है हम एक दिन वेट कर लेते हैं। और अगर मार्केट इस रेंज में एक रेंज बनाता है और उसके बाद अगर अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट देता है दोनों साइड में, तो मैं लेवल आपको बता देता हूं, आप लेवल को मार्क कर लीजिए और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। और मेरी राय आपसे यही कि कल के दिन कोई भी बड़ी ट्रेड मत प्लान करिएगा। तो अप साइड में जो पहला लेवल हमारा हमें देखने को मिलेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको लेवल बताता हूं। तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 45,262 का और उसके बाद 45,406 का। ये ऊपर के लेवल है, आप इनको मार्क कर लीजिएगा। अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है दोस्तों, तो ऊपर के टारगेट हमारे होंगे 45,482 और उसके बाद 640 का। अगर मार्केट नीचे जाता है, इसको भी डिलीट कर देता हूं। उम्मीद है कि ये सिनारियो आप समझ गए होंगे। अगर मार्केट यहाँ रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 44,595 का और दूसरा टारगेट 44,504। 44,504 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल को माइंड करिएगा। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है तो 44,278 तक की टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद के भी कुछ टारगेट मैंने लगा दिए हैं जो आप वीडियो में अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो अगर मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। अदरवाइज इन 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 टारगेट को आप मार्क कर लीजिएगा, ये आपको क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन आपके काम आएंगे। चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट में जो सबसे पहले आप इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। आप देखिए कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन है, मार्केट कई दिनों से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता चला आ रहा है। तो निफ्टी में हम ट्रेड बाय साइड यानी अप साइड की जो ट्रेड लेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही लेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद 615 का ये एरिया टूटना जरूरी है। अगर ये एरिया नहीं टूटता है तो हम अपनी ट्रेड बाय साइड में नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है। आप पीछे से देखो तो काफी दिनों से मार्केट इसी लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है और इस लेवल को ब्रीच करती है तो हम अपनी ट्रेड अपसाइड में बनाएंगे। अपसाइड के जो लेवल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लो। पहला टारगेट 634, 678 और 705, और उसके बाद 750 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। सजेशन निफ्टी में भी मेरा यही है, जो ट्रैपिंग जोन है उसके लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 19,615 से 19,525। ये एरिया ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि इस एरिया में आप फंस जाएंगे, प्रीमियम देंगे मार्केट को और कुछ नहीं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट कल भी इसी रेंज में रहेगी।
तो अप साइड का जो लेवल ब्रीच होगा, मैंने आपको लेवल्स मार्क करवा दिए हैं। इन केस मार्केट नीचे साइड में ब्रेक करता है, 500 का लेवल ब्रीच करता है, 525 और 500 का लेवल ब्रीच करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 450 का, उसके बाद 424 और 19,387 और फाइनली 19,303। ये सारे लेवल्स आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सीन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, गैप अप या गैप डाउन। इन केस मार्केट निफ्टी में भी वही सीन चलेगा। मार्केट ने अगर सुबह सुबह गैप अप दिया या गैप डाउन दिया तो हम मार्केट को थोड़ी देर ट्रेड करने का मौका देंगे, एकदम से उसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। गैप अप दिया, इस रेंज के नीचे खुलेगा और वापस अंदर जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए और अवॉइड करिएगा इस रेंज को। चलिए एक छोटी सी नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। कहानी सब जगह एक ही चल रही है दोस्तों। मार्केट रेंज में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, बड़े लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। फाइनेंस निफ्टी का बड़ा लेवल मार्क कर लीजिए 20,138 अप साइड में, और डाउन साइड में 19,970 का लेवल। ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होंगे, इस लेवल के बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका अपना डिसीजन है। और अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं दोनों साइड में, किसी भी साइड पे अगर मार्केट ट्रेड करते हुए इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह अगर गैप अप गैप डाउन देता है तो मार्केट को टाइम बिता लेने दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। और अगर मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 20,171, और उसके बाद अगला टारगेट आप देखोगे 20,213 और फाइनली 20,245। अगर ये लेवल भी कटता है तो ऊपर के टारगेट में मार्क कर देता हूं 20,268, 20,350 और फाइनली 20,382। ये टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। इन केस मार्केट नीचे की साइड को ब्रीच करता है तो आप नीचे की साइड यानी कि 19,969 के लेवल को तोड़ता है तो आपका पहला टारगेट होगा 19,852, फिर 19,731। इसके बाद भी अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आपका अगला टारगेट 19,557 तक का हो सकता है। बड़े लेवल्स को हमेशा माइंड करिएगा, जहां भी बड़े लेवल्स आते हैं अपने ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। मार्केट का सारा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया है, क्रेडिट पॉलिसी का क्या इफेक्ट होने वाला है, या कल की ट्रेड के बाद हम परसों क्रेडिट पॉलिसी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन, उसका डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। अभी क्रेडिट पॉलिसी से क्या इफेक्ट आया है मार्केट में, या मार्केट रेंज में कैसे प्ले कर रही है, कब तक रहेगी, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा, और अगर रेंज में रहता है तो मेरा सजेशन यही है कि मार्केट से दूर रहिए, थोड़ा मार्केट का अध्ययन करिए। पूरे दिन अगर आप डे ट्रेडर हैं, फुल डे ट्रेडर हैं, तो मार्केट का अध्ययन करिए, मार्केट के पिछले मूवमेंट को रीड करिए और अपनी ट्रेड का एक प्लान बनाइए। और इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राय मिलेगी तो हम उस राय के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।